हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट रूल में हम लोग सीखे थे रिमूव एडवर्ब टू एंड आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस वन एग्जाम्पल, she is beautiful। स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन में है चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। शी इज ब्यूटीफुल, you have to change into negative, then in this rule we use antonyms word of given word. So she is, and here also use not. She is not ugly, so opposite of the beautiful ugly and after helping word not। तो हमें दो काम करना है कि नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है एंड देन अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड्स। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव। ब्रेव इन द सेम वे he is not coward। इस रूल को स्टूडेंट्स कहते हैं बाय यूजिंग एंटोनिम। कौन सा रूल? बाय यूजिंग एंटोनिम, विलोम का यूज करके अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना। आप समझ गए होंगे, दिए गए शब्द का एंटोनिम लिखिए और उससे पहले किसका यूज करिए? नॉट का। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। बाय यूजिंग एंटोनिम के बाद डबल निगेटिव का यूज करके, डबल निगेटिव का यूज करके आप कैसे बनाएंगे? ही saw the ताज। स्टूडेंट्स, he saw the ताज। अब इस तरह के वाक्य में हम डबल निगेटिव के द्वारा हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फेल, देन टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, ही सा, इसका निगेटिव होता है आपको पता है, डिड नॉट, यहाँ फेल है स्टूडेंट, फेल, टू, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, द ताज। आप देख रहे होंगे आपने इसको निगेटिव भी बना दिया और अर्थ भी नहीं बदला। ही सा द ताज, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। तो ये एक रूल है इसको डबल निगेटिव के द्वारा। नेक्स्ट रूल देखें हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का, और वो है नो सूनर डॉट डॉट डिड देन का यूज करके, एज सून एज द thief saw the police
he ran away. Students, as soon as the thief saw the police he ran away. ऐसे वाक्यों का अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो as soon as की जगह पे no sooner, फिर इस दिए गए इस वाक्य का इंट्रोगेटिव बदलें तो क्या होगा इंट्रोगेटिव? नो सूनर डिड द thief डिड द thief, डिड यहाँ पे लग गया स्टूडेंट, तो सा का क्या हो जाएगा? सी द पुलिस। फिर यहाँ पे हमने आपको बताया ना देन, तो यहाँ इसके डिड और डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट का है, इसको यूज़ करेंगे तब लगाएंगे देन। फिर इस मेन क्लास को पूरा लिख लीजिए, ही रैन अवे। एक रूल ये है बच्चों अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का। अब अगला देख सकते हैं, उस रूल को कहते हैं बच्चों डिग्री कंपैरिजन। जैसे ही इज ब्रेवर देन आई, ही इज ब्रेवर देन आई। स्टूडेंट आई होप आप समझ रहे होंगे ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। ब्रेवर अगर ये वाक्य दे दे और आपसे कहे कि क्या बनाइए निगेटिव, तो आप इसे लास्ट वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो, फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस फर्स्ट वर्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? लास्ट वर्ड। तो ही इज ब्रेवर देन आई में लास्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट? आई। आई के अकॉर्डिंग हम अगर हेल्पिंग वर्ब रखें तो एम, फिर नॉट। यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन है कि नॉट दिया रहेगा तो नहीं लगेगा, अगर लगा रहे नहीं लगा रहेगा तो लगेगा। देखो यहाँ पे नहीं लगा है इसलिए लगेगा, तो आई एम नॉट। और स्टूडेंट अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट ईयर 11th में क्लास लिया है कि इस नॉट होने पर हम इस सो और एज में किसका चयन करते हैं? सो का। अगर ये पॉजिटिव होता तो किसका चयन करते? एज का। तो 11th वाले बच्चे ध्यान देंगे और 12th वाले तो पहले से ही सीखे हैं। आई एम नॉट सो, फिर ब्रेवर का आप पॉजिटिव डिग्री लिखिए तो क्या होगा? ब्रेव। फिर क्या? एज। आई एम नॉट सो ब्रेव एज ही। सो स्टूडेंट देखिए आपका ये सेंटेंस निगेटिव में भी बदल गया, अर्थ भी नहीं बदला। नेक्स्ट है बच्चों, ओके, आई शैल कंटिन्यू द क्लास आफ्टर दैट।